हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बेस्ट ऑयल कैसे चूज करें। हमारे मार्केट में बहुत सारे ऑयल अवेलेबल है, लेकिन उनमें से कौन सा ऑयल हेल्दी है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा हार्ट फिट रहेगा, हमको फैटी लिवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको मोटापा नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम अच्छा ऑयल चूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, आप देख रहे हैं माय टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो देखिए, फैट जो होते हैं ना, इतने भी बुरे नहीं होते हैं जितने सब लोग कहते हैं। फैट हेल्दी होते हैं। जी हाँ, अगर फैट को राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी में यूज किया जाए तो फैट बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि फैट हमें ना सिर्फ एनर्जी देते हैं बल्कि हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो फैट से बने होते हैं। फैट हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं और ये ब्रेन का खाना भी होते हैं। 80% ऑफ ब्रेन जो है वो फैट का बना होता है और फैट को ही यूटिलाइज करता है एज अ फूड। तो इसलिए फैट को बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको फैट को इंक्लूड करना होगा डाइट में, लेकिन आपको हेल्दी फैट यूज करना होगा। हमारे जो डाइट है उसका एटलीस्ट 25% फैट होना चाहिए। 25% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। हमारी जो टोटल कैलोरी इनटेक है उसका 25% फैट से आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैट। उससे ज़्यादा फैट अनहेल्दी है। तो ये रही बात क्वांटिटी की। हमेशा आप जब भी फैट को यूज़ करें, जब भी ऑयल को यूज़ करें, मॉडरेशन में यूज़ करें। अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2000 किलो कैलोरीज की है, तो आपको दिन में 3 से 4 मैक्सिमम 5 चम्मच से ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके खाने में सुबह से लेकर रात तक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ऑयल कैसे चूज करें। तो देखिए, कुछ गुड फैट होते हैं, कुछ बैड फैट होते हैं। तो जो बैड फैट होते हैं, अगर केमिकली बात किया जाए तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, और जो गुड फैट होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है। जो बैड फैट होते हैं वो हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाते हैं, और जो गुड फैट होता है वो हमारे बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जो बैड फैट होता है वो कंप्राइज करता है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से। तो इसीलिए कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट एक्चुअली में आर्टिफिशियल फैट है। जी हाँ, जो हमारे फैट होते हैं, जो हमारे ऑयल होते हैं, जब उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है तो उससे बनता है ट्रांस फैट। अब आप बोलेंगे कि ये ट्रांस फैट आखिर बनाया क्यों जाता है? ये ट्रांस फैट बनाया जाता है कंपनीज के द्वारा, क्योंकि इससे जो ऑयल है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जो ऑयल है वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है, डालडा के फॉर्म में आ जाता है। सेल्फ लाइफ बढ़ने से ज़्यादा सामान बिकता है और ज़्यादा देर तक बिकता है। तो इसीलिए ट्रांस फैट का यूज़ एक्चुअली में कंपनीज करती हैं। अब हम बात करते हैं गुड फैट के बारे में। तो ये जो गुड फैट है ये बना होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से। मोनो मतलब जिसमें कि सिंगल डबल बॉन्ड है, और पॉली मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड्स है। इंडिया में जो कॉमनली यूज ऑयल है वो होता है ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये सारे जो कॉमन ऑयल हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल है। तो अब मैं इन सब ऑयल के बारे में एक एक करके बताऊंगी और बताऊंगी किसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, किसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या आप चूज करें। तो देखिए, ये मैंने बिल्कुल टेबल बना दिया है ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड फैट हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, इसलिए आपको सैचुरेटेड फैट को कम से कम लेना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो पाम ऑयल है उसमें 52% सैचुरेटेड फैट होता है। तो इसीलिए पाम ऑयल इज नॉट सुटेबल फॉर कुकिंग पर्पस। लेकिन आप अक्सर अपनी जो चिप्स के पैकेट होंगे या जो आप बाहर से सामान खरीदते हैं उनके पैकेट होंगे, अगर आप उनके पीछे पलट कर देखेंगे तो उसमें यूजुअली पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल का यूज होता है। तो ये एक अनहेल्दी ऑयल है, इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें पीनट ऑयल की, तो उसमें 18% सैचुरेटेड फैट होता है। लेकिन पीनट ऑयल की एक क्वालिटी रहती है कि ये बहुत डिलीशियस टेस्ट करता है और इसको आप बहुत हाई हीट पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जो सैफलॉवर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो इनमें अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% सैचुरेटेड फैट होता है। तो इसमें सैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब आप बोलेंगे ये सैफलॉवर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल क्या होता है? तो देखिए, सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर सीड से बनता है और सैफलॉवर ऑयल जो होता है वो एक अलग फ्लावर से बनता है। वो सनफ्लावर से नहीं बनता है, बल्कि सनफ्लावर जैसे दिखने वाले एक पिकली फ्लावर से बनता है। हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। व्हीट जर्म ऑयल जो है उसमें 17% अनसैचुरेटेड 17% सैचुरेटेड फैट होता है, और ये भी अगर बहुत हाई क्वांटिटी में यूज किया जाए तो अनहेल्दी होता है। तो सबसे इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑयल जो है वो होता है ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसमें सिर्फ 14% सैचुरेटेड फैट होता है। साथ ही में जो उसमें कैलोरीज है वो भी कम होती हैं, 135 कैलोरीज होती हैं उसके पर 100 ml में। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल में और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बाकी के ऑयल। तो मैं अगर नंबर दूंगी तो सबसे नंबर 1 में रखूंगी ऑलिव ऑयल को, उसके बाद मैं रखूंगी सनफ्लावर ऑयल को, फिर सोयाबीन ऑयल को, सैफलॉवर ऑयल को, इस तरीके से। लेकिन सिर्फ सैचुरेटेड फैट का होना या फिर कैलोरीज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है स्मोक पॉइंट। देखिए, जब आप ऑयल को गैस पर रखते हैं तो किस टेम्परेचर पे उसमें स्मोक निकलना चालू होता है, वो उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्मोक पॉइंट। अगर आपके ऑयल में से स्मोक निकलना चालू हो गया है, मतलब वो ऑयल खराब हो गया है, उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकल रहे हैं, उसमें से फ्री रेडिकल निकल रहे हैं, ऐसे ऑयल को आपको यूज नहीं करना चाहिए जिस ऑयल में से स्मोक निकलना चालू हो गया है। आप अक्सर देखेंगे जो हलवाई होते हैं या जो बाकी लोग होते हैं, उन लोग बड़े बड़े गैस का इस्तेमाल करते हैं या बड़े चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऑयल में से बहुत स्मोक निकलता है। एक ही ऑयल को वो बार बार यूज करते हैं। तो ये एक बहुत अनहेल्दी मेथड है फ्राई करने का। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना कम खाना चाहिए। तो ये लिस्ट में मैंने बताया है कि किसका कितना स्मोक पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए ऑलिव ऑयल को बहुत ज़्यादा फ्राई करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। बाकी सारे ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। व्हीट जर्म ऑयल का स्मोक पॉइंट सबसे कम होता है, इसलिए उसको भी बहुत ज़्यादा फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, ऑयल का स्टोरेज। जब आप ऑयल को खरीद कर लाते हैं तो आप कोशिश कीजिए एक साथ बहुत बड़ा डब्बा ना ले, बल्कि छोटे छोटे 1-1 लीटर के पैक्स ले और उनको आप धूप से दूर में स्टोर करके रखें। बहुत डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बल्कि कूल और ड्राई प्लेस में मॉइस्चर से दूर रखना है, ठंडी जगह पर रखना है। अगर आपके ऑयल में से किसी प्रकार की स्मेल आ रही है या बिटर टेस्ट आ रहा है तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है। ऑयल की एक्सपायरी चेक करना भी ज़रूरी होता है। एक बार अगर आपने ऑयल खोल लिया है तो उसको आपको 60 डेज के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये थी इस ऑयल के स्टोरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। ऑयल को जैसे मैंने आपको बताया मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। एक इंसान को दिन में 3 से लेकर 5 चम्मच मैक्सिमम लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो मॉडरेशन में ऑयल को यूज़ करने के लिए आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को आप चम्मच से डालिए। बहुत कभी कभी हम क्या करते हैं, बॉटल से डायरेक्ट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल गिर जाता है। अगर हम चम्मच से डालेंगे तो जितनी ज़रूरत है उतना ही ऑयल जाएगा। पैन फ्राई कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग। जो कुकिंग करते हैं उनको पता है शैलो फ्राई या पैन फ्राई क्या होता है। और दूसरे मेथड जैसे स्टीम कुकिंग, जैसे इडली हो गया, ढोकला हो गया, या फिर आप बेकिंग जैसे मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कम से कम ऑयल का यूज़ होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि आपके लिए हेल्दी ऑयल क्या है और आपको ऑयल कितना लेना चाहिए और कैसे आपको ऑयल को मॉडरेशन में लेना चाहिए और कैसे आप ऑयल का यूज़ कम करना चाहिए आपको। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।